अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब आपको एक फंक्शन दिया गया होगा बच्चे, y इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये होता है लीनियर फंक्शन जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इसका एक टेबल बनाया करना है कि x में अपनी मर्जी की वैल्यूज़ पुट करनी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी। ठीक है जी। तो जब x में हम इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर हमने x की जगह पे 1 पुट किया, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 6 आंसर आ जाएगा। 2 पुट किया तो 8, तो इसी तरह बाकी हमारे पास ये सारे के सारे आंसर्स आ गए। अब आपको पता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर डोमेन कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये जो x वाले एलिमेंट्स हम बार बार पुट कर रहे हैं ये हमारे पास डोमेन है, और ये जो हमारे पास y वाले आंसर्स आ रहे हैं ये हमारे पास रेंज है। ठीक है बच्चे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखें जी। हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अब देखें x अगर 0 है तो y 4 है, x 0 तो y ये आ गया 4, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह बाकी पॉइंट्स है, x 1 है, y 6 है, ये x 1 है, इसी के ऊपर जाके ये 5 के ऊपर ये देख सकते हैं आप ये 6 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास y 6 का पॉइंट, और ये पॉइंट को उसने मेंशन कर दिया कि पहला नंबर x का यानी डोमेन का, दूसरा नंबर y यानी रेंज का नंबर है। इसी तरह उसने बाकी पॉइंट्स को भी रीअरेंज करके उनको एक लाइन से मिला दिया, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से होता है, वही काम आपने एक टेबल बनाना है, एक्स की वैल्यूज़ पुट करके वो इस तरह का ग्राफ बनेगा जब आप ग्राफ में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो। ठीक है बच्चे, ये बहुत आसान सा काम है। आपके पास ये मेजरमेंट्स सेम होनी चाहिए, ये ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। अब इनकी शक्लें याद रख लीजिएगा, आपके इनके ग्राफ्स बनते किस तरह के, ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। फोकस ऑन सम पॉइंट्स। ये देखें जी, ग्राफ बनाने के लिए बहुत आम पॉइंट्स हैं। बिफोर स्केलिंग द एक्सेस, यानी कि किसी भी एक्सिस को स्केल करने से पहले, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वो वाई एक्सिस है, कह रहा था इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू डिटरमाइन द सेट ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, यानी कि ये वाले जो हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स हैं ना, ये वाले, इनको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना स्केल बनाएंगे कि हमने यहाँ पे 10 तक जाना है, यहाँ तक 30 तक जाना है। ठीक है ना, तो इस तरह से। दूसरा, फ्रॉम दीज सैम्पल पॉइंट्स वी कैन डिटरमाइन द रेंजेस एंड चूज अप्रोप्रिएट स्केल टू यूज़ ऑन ईच एक्सिस। अब देखिए बच्चे, हमें यहाँ से पता चला कि इसकी जो ज़्यादातर हमारे पास आ रही है, हाईएस्ट रेंज आ रही है, वो 30 है। तो मैंने तो यहाँ पर इन्होंने ग्राफ पर 1 2 3 4 5 6 करने के बजाय उन्होंने किया क्या है, ये 3 ये 3 6 और ये 3 9, 3 3 का ग्राफ बनाया। 3 12 3 15, 3 18 3 21 24 27 और ये 30। देखें जी, उन्होंने स्केल अप्रोप्रिएट कर लिया। इसी तरह इधर से देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 इधर बनता है, हालांकि उसने इधर बना दिया, तो ये कोई इसने डिवाइड किया होगा 5 को 4 पे, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आया होगा इसका, तो उस लिहाज से इसने ये डिवाइड किया होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमें मदद देता है स्केलिंग करने में। तीसरा पॉइंट है, टू एक्सेस नीड नॉट बी स्केल्ड द सेम, यानी कि हम इनको सेम स्केल कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हों। देखें, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, लेकिन ये 5 5 का डिफरेंस है, ये 3 3 का डिफरेंस, तो स्केलिंग हमारे पास सेम नहीं आ रही। तो ज़रूरी भी नहीं कि ये सेम हो, हम अपनी मर्ज़ी से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। The units and intervals used to scale each axis need not be the same width. अब जो यूनिट्स और इंटरवल्स हैं ईच एक्सिस को, अब देखें यहाँ पर विड्थ कितनी आ रही है 5, यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ पर कितनी आ रही है 3 3 की विड्थ आ रही है। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं हो सकती या हो भी सकती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है कि लाजमी सेम हो।
If we overlook these instructions, our graph may run beyond the boundaries of our paper. ठीक है जी, कहता है कि हमारा ग्राफ जो है वो पेपर के बाहर तक भी जा सकता है इफ़ वी ओवरलुक दीज इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल पैरा नहीं करते या इनको इग्नोर कर देते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो पेपर से बाहर भी जा सकता है, हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान में रखिएगा ग्राफ बनाते वक्त। अब क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपने वही सैम्पल पॉइंट्स निकाल लिए डोमेन और रेंज से। अब यहाँ पर आपने ये फंक्शंस बनाए तो आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बनता है क्यूबिक फंक्शन का। लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक सीधी लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक का एक यू की तरह का फंक्शन बनता है, और जो हमारे पास क्यूबिक है उसका इस तरह का एक फंक्शन बनता है। ठीक है बच्चे, ग्राफ बनता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बच्चे ई की पावर एक्स भी आ सकता है, लेकिन x की पावर में नहीं आ सकता। आप ये नहीं कह सकते कि x की पावर 2, ये हमारे पास अलजब्राइक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है कि किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए। अब 2 कांस्टेंट है, इसकी पावर में x आ गया। e जो था वो कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 2.718 समथिंग आ रही थी, तो ये कांस्टेंट है। तो इसकी पावर में अगर x आ जाता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आई थिंक। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, 0 पुट किया तो 2 रेज्ड पावर 0 1, x क्या पुट किया, 0 पुट किया तो 2 रेज्ड पावर 1 आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, तो इधर 1 आंसर आएगा। जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आंसर 2 की पावर 1 जो होगी वो आंसर 2 देगा। ठीक है, ये आपने दुरुस्त कर लेनी है। जब इधर हमारे पास 2 की पावर 2 होगी तो आंसर हमें 4 देगा। जब हमारे पास 3 पावर होगी तो आंसर 8 आएगा। -1 पावर होगी तो आंसर 1/2 आएगा। तो यहाँ पर ये आपने दुरुस्त कर लेनी है ये सारी चेंजिंग्स। ये टेबल आई थिंक उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे दिया हुआ, हालांकि ग्राफ हमारे पास उसका आना चाहिए था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का उसने दे दिया, ये वाला ग्राफ बना दिया उसने। ठीक है, टेबल बना दिया, हालांकि एक्सपोनेंशियल का टेबल बनना चाहिए था। ये टेबल गलत है बच्चे। जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, 0 पुट करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज़ तो वो आपने निकाल के देख लेनी। लेकिन ये जो उसने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बिल्कुल दुरुस्त बनाया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है बच्चे, ये वैल्यूज़ उसने इधर पुट नहीं की। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं अगर 0 0 होता ना, x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पर पॉइंट होता हमारे पास इधर ओरिजिन पे, लेकिन उसने यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाया। इसका मतलब उसने ओरिजिनल जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया है, उसने इस टेबल को इग्नोर किया है, क्योंकि उससे भी पता है कि ये टेबल गलत है। ठीक है बच्चे, फिर एब्सोलूट वैल्यू का ग्राफ। एब्सोलूट वैल्यू का ग्राफ बच्चे, एब्सोलूट वैल्यू में आपको पता है चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू, उसने पॉजिटिव कर देना होता है सबको। तो वो देखें, अगर x हमारे पास पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो फिर भी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देगा। तो वी टाइप का ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं। तो इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखें टेबल पड़ा हुआ है हमारे पास, सारी टेबल दिए हुए थे, हमने सिर्फ ग्राफ बनाने हैं, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। इसी तरह का जब आप दूसरा ग्राफ चेक कर लें वो आपके पास इस तरह का बनेगा बच्चे। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई नई बात तो है नहीं, जो मैं आपको पहले सारी बातें बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। तो आपने वही ट्राई करनी है और चेक करना है कि ग्राफ वाकई आपका इस शक्ल का बन रहा है। तो ये इस तरह का बनेगा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये देख सकते हैं आप, कुछ वैल्यूज़ आ रही है माइनस में भी, तो वो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह का बनता है। इसके बाद ये वाली इक्वेशन है, तो इसमें भी ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ बन रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये देखें, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है बच्चे, अक्सर आजकल लेक्चर्स में देरी हो जाती है बच्चे अपलोड करते हुए। इसका हरगज़ मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को भूल गया, बल्कि ज़िंदगी ज़रा सी मसरूफ़ हो चुकी है।
स्कूल में मंथली टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, मेरे अपना पेपर्स हो रहे हैं बीएड के। तो ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ हो चुकी है, तो जब टाइम मिलता है लेक्चर तैयार कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो मोहब्बत देते हैं बच्चों, और याद दिलाते रहते हैं कि सर लेक्चर भी अपलोड करना होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।